नमस्कार। आज दिनांक है 3 नवंबर और आज के दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको लेकर हम अंक 18वें में हाजिर हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल की खास बात है कि राष्ट्र पत्रिका, दैनिक भास्कर, सुजस और अन्य विभाग की जो भी साइट्स वगैरह होती हैं रेगुलर शाम को अपडेट देखते हैं और सुबह उन्हीं का कंटेंट हम अपलोड करते हैं। तो ओनली राजस्थान के लिए ये जो क्लास है वो सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स इस क्लास में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का भी इन्वॉल्व कर रखा है, अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्व कर, नहीं, ओनली राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम इसमें अपलोड करते हैं। क्योंकि रीड जो एग्जाम होने वाला है और इसके अलावा सेट जो एग्जाम होने वाला है, इन एग्जाम में ओनली राजस्थान करंट अफेयर्स शामिल किया गया है। और एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन के इतने बारीक क्वेश्चन आते हैं जो जनरली आम बुक्स गाइड्स वगैरह में नहीं मिलते हैं। उन सभी क्वेश्चन को भी हम बड़ी बारीकी से इसमें शामिल करके रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ जिन साथियों ने कमेंट किया, सरबजीत कौर जी, परमजीत कौर जी और नेवी जिन्होंने कमेंट किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कमेंट किया। बाकी भी साथी वीडियो देखें, नहीं साथ में कमेंट भी करें, अपनी राय भी देते रहें। अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा। अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा की गई श्रीनाथ जी मंदिर में नाथ द्वारा राजसमंद में की गई। कहाँ की गई? नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी मंदिर में इस महोत्सव पर क्या की गई? पूजा का एक आयोजन किया गया। अब जनरली होता क्या है कि ये जो अन्नकूट महोत्सव की जो योजना है या ये जो अन्नकूट महोत्सव का जो आयोजन है वो कब हो जाता है? तो इसका आयोजन होता है दीपावली के दूसरे दिन, जब हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं उसी दिन होता है अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, लेकिन था क्या कि इस बार उस दिन जब इसका आयोजन किया जा रहा था उस दिन थी सूर्य ग्रहण था। इसी कारण इसका आयोजन कब किया गया? कल किया गया था, आंवला नवमी के दिन। कब किया गया? आंवला नवमी के दिन इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। क्लियर है बात क्या? आंवला नवमी के दिन इसका क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आंवला नवमी कब मनाई जाती है, तो अभी कौन सा माह चल रहा है? माह चल रहा है कार्तिक। चल ही रहा है कार्तिक, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा भी आई नहीं है। नवमी को मनाया जाता है, इसका मतलब नवमी मनाई जाएगी। और कार्तिक नवमी में अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, क्योंकि अभी अमावस गई है। दीपावली अमावस को मनाई जाती है, अब अमावस गई है, तो कार्तिक शुक्ल नवमी को क्या बनाई जाती है? आंवला नवमी बनाई जाती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रखना, इस बार का अन्नकूट महोत्सव कब मनाया गया? आंवला नवमी को मनाया गया। कार्तिक जो शुक्ल नवमी है उसको क्या बनाया जाता है? आंवला नवमी बनाए जाते हैं। नाथ द्वारा नाथ राजसमंद की क्या? यहाँ पे श्रीनाथ जी स्थापित हैं, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जो अभी जारी हुई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा कहाँ आई थी? पिछले 2022 जो पिछला सेशन था उसमें मध्य प्रदेश में आई थी। और प्राकृतिक आपदा से सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई? तो हिमाचल प्रदेश में हुई थी। ठीक है, राजस्थान में हीट वेव से सर्वाधिक मृत्यु हुई थी। अगर बात पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु हीट वेव से कहाँ हुई थी? पूरे भारत में हीट वेव समझिए, हीट मतलब गर्मी और वेव मतलब वो जो धाराएं वगैरह होती है, समय धाराएं जो वगैरह जो होती है गर्मी की, जो गर्मियों में आती हैं, उनके कारण लू वगैरह कह सकते हो आपने, लू वगैरह के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई? तो आप कहेंगे राजस्थान में हुई थी। ठीक है, मोस्टली यही प्रश्न बनेगा। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, हीट वेव गर्मी के कारण तो हमारे यहाँ मृत्यु हो रही है, ठंड के कारण भी अगर पूछा जाए कहाँ पे मृत्यु हुई सर्वाधिक, तो फिर कहाँ हुई? राजस्थान में नहीं हुई, मध्य प्रदेश में हुई थी। तो कोल्ड वेव के कारण इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक मृत्यु किसके हिसाब से हुई है? हीट वेव के हिसाब से हुई है। और सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ हुई है? ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में हुई है। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा कहाँ थी? तो मध्य प्रदेश में आई है। क्लियर है बात क्या? समझ में आएगी? तीसरी रिपोर्ट नेक्स्ट देखिएगा, दिव्यांग स्कूटी योजना। दिव्यांग जो छात्र छात्रा का मिलेंगे जो कॉलेज जा रहे हैं उनको, प्लस जो युवा हैं जो कहाँ जा रहे हैं, जॉब वगैरह करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो इस योजना के पात्र होते हैं। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष कर दी गई है, पहले 29 साल थी, बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। तो 45 वर्ष तक की आयु सीमा के व्यक्ति इसमें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग स्कूटी योजना में सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग की साइट पर एसएसओ के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। सिंगल साइन ऑन, हमारी जो सूचना प्रौद्योगिकी क्लास उसमें उन्हें बता दिया सिंगल साइन ऑन क्या है, 2013 में शुरू की गई है। कोई पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल पासवर्ड याद रखना है आपको। इस बार बजट में अगर पूछे दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत कितनी स्कूटियों की घोषणा की गई है, तो कितनी स्कूटियों की घोषणा की गई है? 5000 स्कूटियों की घोषणा की गई है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा इस बात को।
नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण खबर है, प्रदेश का पहला पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? रावतबाटा में। सुखपुरा गांव बुराव पंचायत समिति में रावतबाटा तहसील में स्थित है चित्तौड़गढ़ का। ये जो पेट्रोल पंप है, सॉरी पेट्रोल पंप क्या, हाइड्रो प्रोजेक्ट पंप है, इसमें क्या है कि कृत्रिम बांध वगैरह बनाए गए और उसके द्वारा क्या किया जाएगा? बिजली उत्पादन किया जाएगा। कितनी बिजली उत्पादन करने का टारगेट रखा है? 2560 मेगावाट। पहले तो 5 के पास ले गए थे, फिर कहा नहीं इतना नहीं, गुस्सा नहीं, कूल डाउन, तो थोड़ा सा डाउन किया गया और 2560 मेगावाट का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है। कौन सी नदी से पानी लिया जाएगा? इनमें तो फिलहाल ब्रह्माणी नदी और आसपास के जो जिले वगैरह उनसे पानी लिया जाएगा, तो मोस्टली ब्रह्माणी नदी। और कंपनी कौन सी है जो यहाँ पे ये पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाएगी? तो ग्रीन गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद क्या लगाएगी? पंप लगाएगी। क्लियर है बात? आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का पहला पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? रावतबाटा में लगेगा। कृत्रिम बांध द्वारा बिजली बनाई जाएगी और सुखपुरा गांव और बुराव तहसील रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की जाएगी। कौन सी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है? तो ग्रीन गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, हैदराबाद की कंपनी है। कौन सी नदी पर स्थापित किया जाएगा? तो ब्रह्माणी नदी पर स्थापित किया जाएगा और 2560 मेगावाट का प्रस्ताव पारित हुआ है। ठीक है साथियों, बीच में मैं टाइम नहीं खराब कर आपको, लेकिन बता दूं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, तुरंत बाद ही वीडियो आ जाएगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी, इकराम राजस्थान इसके क्या है? अध्यक्ष है। ध्यान रखना, राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? इकराम राजस्थान इसके अध्यक्ष हैं। ये बाल साहित्य अकादमी क्या करेगी? 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन करेगी। किसका आयोजन करेगी? पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन करेगी। कितने और 14 बाल कवियों को इसमें क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। इन 6-7 दिनों में कई प्रतियोगिताएं होंगी, उनमें से प्रत्येक प्रतियोगिता में 14 बाल कवियों को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद इकराम राजस्थान इसके अध्यक्ष है, ये बात ध्यान रखना। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इकराम राजस्थान इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उड़ान योजना। उड़ान योजना मैंने कल बता ही दिया था, सैनिटरी नैपकिन वगैरह महिलाओं को वितरित की जाएंगी। कितनी महिलाओं को वितरित की जाएगी? तो 1.45 करोड़। ठीक है, 1,45,00,000 महिलाओं को। ठीक है, नेक्स्ट योजना है सौर कृषि आजीविका योजना। इस योजना के बारे में सरकार ने आज विज्ञापन दे रखा था, तो हमने कहा इस योजना को शामिल करेंगे। सौर कृषि आजीविका योजना क्या है? इस योजना में क्या है कि अगर आपकी भूमि बंजर भूमि और आप उस पर क्या लगाना चाह रहे हैं? सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकार आपको सब्सिडी देगी और सौर कृषि आजीविका योजना के तहत आप प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, सारी प्रक्रिया बहुत ही सरल की गई है इस पोर्टल पर। सौर कृषि आजीविका योजना बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना है। ठीक है, एक केंद्र सरकार की ऐसी योजना है, वो है कुसुम योजना। कौन सी योजना है? कुसुम योजना, वो सोलर पंप वगैरह लगाने की योजना है। ठीक है, और ये सोलर कृषि आजीविका योजना का अर्थ क्या है? बंजर भूमि पर सोलर प्लांट विकसित करने की योजना है, राज्य सरकार की योजना है। क्या बात है, हाईएस्ट तक रीच हो गया। चलिएगा, एक बार हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद में। इस बार की खास बात क्या है? आंवला नवमी को मनाया गया था। हर बार तो गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाता है। आंवला नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में आई। सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ हुई? हिमाचल प्रदेश में हुई। राजस्थान में हीट वेव से मृत्यु सर्वाधिक हुई। एमपी में सर्वाधिक कोल्ड वेव से मृत्यु हुई। दिव्यांग स्कूटी योजना सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग की है। इस बजट में 5000 दिव्यांग छात्र छात्राओं और अन्य नागरिकों को स्कूटी घोषणा की गई है और 45 साल इसकी आयु कर दी गई है। पहले 29 थी, अब 45 साल कर दी गई है। प्रदेश का पहला पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट रावतबाटा में सुखपुरा गांव बुराव तहसील में। कंपनी ग्रीन गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। और ब्रह्माणी नदी पर बनाया जाएगा 2560 मेगावाट का क्या ये प्रस्ताव है? 2560 अमाउंट ध्यान रखना, आजकल क्या है अमाउंट पूछने लग गए हैं। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था, वो उसकी चौथे राउंड में वो कितना स्कोर था उसका, अवनी लेखरा का। भयानक बात थी, वो सबसे डरावना प्रश्न था। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी इकराम राजस्थानी। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी इकराम राजस्थानी द्वारा 14 से 20 नवंबर पंडित नेहरू बाल सप्ताह और 14 बाल कवियों को क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा इस दौरान। उड़ान योजना 1.45 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। सौर कृषि आजीविका योजना ऊर्जा राज्य मंत्री भवन सिंह भाटिया इस वक्त हमारे। और बंजर भूमि पर सोलर प्लांट विकसित करने की ये योजना है।
अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर आइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने सब्सक्रिप्शन में दे रखा है, वहीं से आप इसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।